इस वीडियो में हम लोग रेलवे में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या है। पूछ रहा है दो संख्या है जिनका योग 9 है। दो संख्या है x मान लीजिए y, पहला संख्या x दूसरा संख्या y, तो x + y = 9 है, ठीक। और उनके व्युत्क्रमों का योग यानी 1/x + 1/y = हाफ दिया हुआ है। तो पूछ रहा है उनमें से एक संख्या है, उनमें से एक संख्या कौन सी है, यही पूछ रहा है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो x + y = हाफ। x + y की जगह आप क्या रखेंगे, x + y = 9 दिया हुआ है, 9/xy = हाफ। तो x y = कितना निकल गया, 18। x y = 18 निकल गया और x + y = 9 दिया हुआ है। दो संख्याओं का सम जो है 9 है और प्रोडक्ट जो है 18 है। तो पूछ रहा है कौन सी संख्या होगा, उनमें से वो कौन संख्या है। तो कौन सा संख्या है, कौन संख्या हो जाएगा, 9 जो है आप जोड़िएगा, 8 में 1 जोड़िएगा तब 9 होगा, और जो है 7 में 2 जोड़िएगा तब 9 होगा, और 6 में जो है 3 जोड़िएगा तब 9 होगा। लेकिन प्रोडक्ट दो संख्या का कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। 8 × 1 8 होगा, 7 × 2 14 होगा, 7 × 2 14 होगा, 6 × 3 18 होगा। यानी एक संख्या 6 होगा और एक संख्या 3 होगा, जो कि ऑप्शन में 3 नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है बी में 6, और सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 6। एक तो इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं और एक इस तरीक़ा से आप हम लोग निकाल सकते हैं। 9 पूछ रहा है, दो संख्या का योग 9 है, तो 9 जो हो जाएगा आप लोग का, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 होगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 होगा, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 होगा, यही होगा। 5 में 4 जोड़ेंगे तब 9 होगा, यही इतना संख्या है। अब जो है 6 3 8 1 9 होगा, लेकिन 1/8 और 1/1 हाफ नहीं होगा। 1/7 जोड़ 1/2, 1/2 नहीं होगा, 1/6 जोड़ 1/3, 1/6 जोड़ 1/3, ये आपका हाफ होगा आंसर। तो इसीलिए आप ऑप्शन विधि से भी बना सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 और 3। एक संख्या 6 होगा, एक संख्या 3 होगा। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। कह रहा है संख्या 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इसी तरह जो है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसका योग कितना होगा। तो एक फार्मूला होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला यही होता है, n × n + 1 × 2n + 1/6। इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं कितना संख्या है। टोटल 10 संख्या है, n के स्थान पर 10 रखेंगे, 10 + 10 + 1 + 10 × 2 + 1/6 कितना हो गया, 10 × 11 × 21/6। 3 दूनी 6, 333, 2 से 5 बार में 7 5 35 × 11 आपका हो जाएगा 385। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिया हुआ है 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब प्लस कितना तक 10 का क्यूब का योग कितना होता है, 3025 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है 2 का क्यूब + 4 का क्यूब + 6 का क्यूब + 20 का क्यूब कितना होगा। 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब प्लस कितना तक 20 का क्यूब, जिसका योग पूछ रहा है कितना होगा। चलिए देखते हैं। 2 का क्यूब को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, प्लस 4 का क्यूब को लिख सकते हैं 2 × 2 का होल क्यूब, 6 का क्यूब को लिख सकते हैं 2 × 3 का होल क्यूब, प्लस इसी तरह 20 को भी लिख सकते हैं हम लोग 20 × 2 का होल क्यूब। जिसमें से हम लोग 2 क्यूब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा, यहाँ पे लिखेंगे बचेगा 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस इसी तरह लास्ट में जो है 10 का क्यूब बचेगा।
इसका मान हम लोग को दिया हुआ है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब कितना है 3025। 3025 दिया हुआ है तो 2 का क्यूब गुना 3025, 8 गुना 3025, आंसर हो जाएगा 24,200। अगला प्रश्न है वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज हो। 18 का गुणज कर रहा है, 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 2। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है आप लोग का 1 लाख। 1 लाख हो गया आप लोग का 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 18 से भाग लगना चाहिए, तो कौन 18 से भाग लगेगा? तो इसको हम लोग चेक करते हैं भाग विधि द्वारा। 9 × 2 18 को लिख सकते हैं। 9 का जो है भाग विधि हम लोग उस दिन बताए थे उस क्लास में। हम लोग 9 का भाग विधि जो है पिछले क्लास में हम लोग बताए हैं। क्या होता है, कोई भी संख्या यदि है उनके अंकों का योग यदि 9 से भाग लग जाएगा तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। यहाँ पे सभी अंकों का योग कितना होगा 1। 1 में 9 से भाग नहीं लगेगा तो ये संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित नहीं होगा। इसमें जो है 9 से पूर्णतः 9 9 18 9 27 9 36 हुआ। 36 में 9 से भाग लग जाएगा, ये संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगा। लेकिन क्या करें, 6 अंकों की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों की कर रहा है, तो ये तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं है, नहीं तो बड़ा हो जाएगा 1 लाख से। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, 1 + 8 कितना होगा 9। 9 से भाग लग जाएगा, ये संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगा। और 2 से देखते हैं, 2 से भाग लगने का नियम क्या है, लास्ट अंक में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो 2 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये 18 से भी डिविजिबल होगा पक्का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। अगला प्रश्न है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है, यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है पूछ रहा है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है, मान लेते हैं हम लोग संख्या है 10x + y, मूल संख्या होगा। इनके अंकों का योग x + y = 14 है। यदि इसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। संख्या में यदि 36 जोड़ा जाता है, मूल संख्या में कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 10x + y + 36 = क्या हो जाएगा 10y + x। संख्या जो है इंटरचेंज कर ले रहा है, तो यहाँ से आपका इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया, यहाँ से आपका इक्वेशन सेकंड निकल जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो 9x - 9y = -36 हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड बन होगी, इक्वेशन सेकंड तैयार हो गया। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कीजिएगा, x y निकल जाएगा। एक तो इस विधि से आप लोग निकाल सकते हैं x और y का मान, और एक शॉर्टकट विधि है, कह रहा है अंकों के योग कितना है 14 है, तो कौन कौन ऐसा संख्या हो सकता है अंकों का योग 59 हो सकता है, जिसका जोड़िएगा अंकों को जोड़िएगा तो 14 होगा। और क्या हो सकता है, और हो सकता है 68 हो सकता है, और 77 हो सकता है, जिसको जोड़ने पर 14 आएगा। और क्या हो सकता है 95 हो सकता है, और 86 हो सकता है, और 77 होगा, जिसको जोड़ने पे अंकों को जोड़िएगा तो 14 आएगा कह रहा है। और संख्या में 36 जोड़ने पर, मान लीजिए 59 है, इसमें 36 जोड़िएगा तो कितना होना चाहिए, ये संख्या जो है अपना स्थान इंटरचेंज कर लेना चाहिए संख्या का। 5 9 है तो 9 5 हो जाना चाहिए। देखिए जोड़ के हो रहा है, 9 6 15 5 हो रहा है, और 5 3 8 1 9, ये संख्या सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए कौन कौन हो जाएगा आंसर सही आपका। संख्या हो गया 59, और अंक कौन कौन हो जाएगा, अंक हो जाएगा 5 और 9। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 5, आंसर आपका सही हो जाएगा बी। तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है, तो 5 है सबसे छोटा अंक, बड़ा अंक 9 हो जाएगा। आज हम लोग देखे रेलवे में पूछे गए कुछ प्रश्न को, अगले क्लास में भी हम लोग देखेंगे रेलवे में पूछे गए इससे संबंधित कुछ और प्रश्न को। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।